गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका टॉपिक का नाम है मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम। ठीक, क्रोमोसोमैटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। आपने पिछले कुछ वीडियो में सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो एक्स लिंक संलग्न जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरे प्रकार के रोग पढ़े थे वो थे जीनी व्यतिक्रम। मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रम, उसमें आपने एल्बिनिज्म पढ़ा और जो है एल्केप्टोन्यूरिया पढ़ा। ठीक, इस प्रकार से आपने कई रोग पढ़े। अब आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम। हम इसमें जानेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं तो गुणसूत्रों की वजह से, गुणसूत्रों के कम या अधिक हो जाने से, जो मानव होता है मानव में गुणसूत्रों के कम या अधिक हो जाने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, आपने सिंड्रोम सुना होगा, तो हमें जानेंगे इसमें सिंड्रोम क्या होता है। तो आज का टॉपिक है मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम। तो जानते हैं गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तनों के कारण, जो गुणसूत्र समूह होता है उत्परिवर्तनों के कारण गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो जितने भी गुणसूत्रों का समूह होता है, तो गुणसूत्रों के समूह में अगर उत्परिवर्तन हो जाता है तो उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है। देखिए, अगर जो गुणसूत्र का समूह होता है या गुणसूत्र होते हैं तो गुणसूत्र में जब उत्परिवर्तन हो जाएगा तो उनकी संख्या कम हो सकती है या अधिक हो सकती है, तो जिस कारण से अनेक प्रकार के रोग होंगे। तो आगे देखते हैं, ऐसे परिवर्तन दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। मतलब जो ये परिवर्तन होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है और एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, तो आगे पढ़ते हैं। पहली हेडिंग है यूप्लॉइडी। देखते हैं यूप्लॉइडी क्या है। इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है। मतलब जो गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या होती है वो सदैव एक सेट में होती है। और इसमें एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि इसमें एक सेट में नहीं बल्कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कम या अधिक हो जाती है। मतलब इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या में कोई गुणसूत्र कम हो जाता है या अधिक हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों के जो है एक सेट में संख्या बदल जाती है। तो जिसके कारण से, और हमेशा जो संख्या बदलती है वो अगुणित संख्या बदलती है, अगुणित संख्या बदल जाती है। जैसे अगर कोई गुणसूत्र द्विगुणित है तो वो त्रिगुणित हो जाएगा, और अगर गुणसूत्र त्रिगुणित है वो चौगुणित हो जाएगा। तो इसमें मतलब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन गुणसूत्र संख्या किसमें बढ़ जाती है? एक सेट में बढ़ जाती है। तो वही लिखा हुआ है, इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या सदैव एक सेट में होती है। जैसे त्रिगुणित 3n, चौगुणित 4n आदि। तो इसमें गुणसूत्र ये जो संख्या बदलती है वो एक सेट में बदल जाती है। अतः इसे बहुगुणिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अतः इसे बहुगुणिता भी कहते हैं। मतलब इसे एन्यूप्लॉइडी को और क्या कह सकते हैं? बहुगुणिता कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र संख्या जो सेट है वो बदल जाता है। ऐसा जंतुओं में कम और मृत्युकारक होता है। अगर जो जंतु हैं, अगर जंतुओं में ऐसा हो जाता है, यूप्लॉइडी हो जाता है, अगर गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित चौगुणित हो जाती है किसमें? जंतुओं में, तो मृत्युकारक हो जाएगा। पहला बात तो इसमें जो होता है जंतु में ये चीज कम होती है, लेकिन अगर हो भी गई तो ऐसे जीव की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पादपों में बहुत अधिक पाया जाता है। जो बहुगुणिता है वो पादपों में अधिक पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बहुगुणिता किसमें अधिक पाया जाता है, तो ये पादप जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुगुणिता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि जो जंतु होते हैं उसमें बहुत कम या अनुपस्थित होता है। अगर किसी में हो भी गया तो उस जंतु की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा आता है एन्यूप्लॉइडी। इसमें गुणसूत्रों की बदली हुई संख्या एक सेट में नहीं बल्कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कम या अधिक हो जाती है। मतलब जैसे गुणसूत्र संख्या, जैसे मानव है तो उसमें मानव में गुणसूत्र संख्या टोटल संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। और जो गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उसमें या तो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा या फिर एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। तो उसमें कुल जो संख्या होती है वो कम या अधिक हो जाती है। ठीक, कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। इससे अब जब गुणसूत्र की संख्या कम या अधिक हो गई तब क्या होगा? तो इसमें शरीर के कई लक्षण एक साथ प्रभावित होकर
असाधारण या रोग दशा का प्रदर्शन करते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई या अधिक हो गई तो इससे होगा क्या कि इससे जो लक्षण है, शरीर के जो लक्षण हैं, शरीर के लक्षण हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और शरीर असाधारण और रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीर कैसा हो जाएगा? असाधारण हो जाएगा या रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति की गर्दन बहुत मोटी हो जाएगी, सर बहुत छोटा हो जाएगा, हाथ पैर बहुत छोटे रह जाएंगे, तो इस प्रकार से वो असाधारण या रोगग्रस्त हो जाएगा। ऐसे लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसे लक्षणों के समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ सिंड्रोम निम्नलिखित हैं। देखिए, मैंने आपको एन्यूप्लॉयडी बता दिया है। तो एन्यूप्लॉयडी में जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, तो इस प्रकार से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो इस प्रकार से जो सिंड्रोम आएंगे वो सब आ जाएंगे एन्यूप्लॉयडी के अंतर्गत। तो कल जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको सभी जो है सिंड्रोम बता देंगे कि कौन सा सिंड्रोम किस गुणसूत्र के घटने या बढ़ने की वजह से हो जाता है। तो आज के लिए, आज आपने यूप्लॉयडी और एन्यूप्लॉयडी के विषय में जाना, तो आज केवल इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।